नौकरी भी चाहिए हमें। नौकरी चाहिए और क्या? पढ़े लिखे हो आप? हाँ। कितने पढ़े लिखे हैं? 12th करी हुई है। 4 साल हटाई जाए। 4 साल मतलब क्या 4 साल हटाई जाए? अग्निवीर हटाई जाए बिल्कुल। अच्छा, अग्निवीर योजना से आप खुश नहीं है? नहीं। जिस मुद्दे पर महिलाएं वोट करेंगी? महिलाओं की हालत बहुत खराब है। भैया बहुत सांसद आ गए चले गए, कई मीटिंग बैठ गई, पर राधे वाली गली को कोई विकास न भयो। तो स्कूल में आपकी किताबें 7-8 हज़ार की आती हैं। हाँ, और उसका आधा कमीशन विद्यालयों को जाता है। इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए देश में, नहीं बनना चाहिए? और विद्यालयों में जो पाठ्य सामग्री हर साल बदल दी जाती है ताकि जो छोटा बच्चा है वो अपने बड़े भाई की किताब इस्तेमाल ना कर सके। जी बिल्कुल सत्य बात है। जानते हैं आप ये कितना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है? इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। अगर उसके 4 बच्चे हुए तो 40,000 रुपए हो गया। आप समझ रही बहन जी आप इस चीज को? क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा ये मोदी हारेगा। मोदी आ नमस्कार, आप देख रहे हैं द संविधान टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा लोकसभा के उस क्षेत्र में जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों की जनता, सम्मिलित जनता रहती है। यह किस पार्टी को आप लोग जो है सपोर्ट करते हैं? कुछ नहीं, यहाँ पर तो बीजेपी जीत रही है। यहाँ पर बीजेपी जीत रही है। तो मतलब अभी किन मुद्दों पर आप लोग जो है यहाँ पर वोट करना चाहेंगे? मुद्दे क्या है, बस दाल रोटी वो राशन मिलता है महीने में, उसे खा लेते हैं और बाद बाकी अपना ऐसी चल रही कहानी काम। कोई विशेष बात बताना चाहेंगे बीजेपी के बारे में? विशेष बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। नहीं, एक आध काम कोई गिनाएंगे? जैसे कि बीजेपी ने गुंडों बदमाशों को बंद कर दिया है, समझे, और बढ़िया चैन चमन से रह रहे हैं। मुस्लिम मतदाता का क्या रुझान है यहाँ पर? मुस्लिम मतदाता भी सब बीजेपी में है यहाँ तो। टोटल बीजेपी? सब बीजेपी। चलो, हमारे बचपन के दोस्त जो है विजय बाबू यहाँ पर हमें मिल गए हैं। विजय बाबू से जानना चाहेंगे किन मुद्दों पर आप वोट करना चाहेंगे? देखो, विकास के नाम पे तो कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि और कोई पार्टी भी नहीं है, और विकास के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ। खैर, सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम साहब। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बल्लू है। अच्छा, आप यहाँ के मूल निवासी हैं? हाँ, वो तो मूल निवासी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? तो वही है जो दिल में आएगी वही है करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। किन मुद्दों पर? कोई कुछ विशेष मुद्दा है जिस मुद्दे पर आप वोट करना चाहेंगे? मुद्दा तो होगा। मुद्दा नाम तो रिटायरमेंट है, पेंशन सुधाएं। तो जनता के लिए और अपने साथियों के लिए या अपने क्षेत्रीय निवासियों के लिए कोई मुद्दा नहीं रखेंगे? साथी परेशानी होगी अपने आप बताएंगे। देखिए, यहाँ पर एक सब्जी विक्रेता भैया हैं, इनसे हम लोग बात करने का प्रयास करें। भैया क्या नाम है आपका? हरिओम सविता है जी मेरा नाम। अच्छा, हरिओम सविता नाम है आपका? जी। तो हरिओम जी, मैं चाहूँगा मतलब जो है किन मुद्दों पर आप इस बार वोट करेंगे? विकास के मुद्दों पे नहीं करेंगे, देश के हित में वोट करेंगे। देश के हित में मतलब कोई विशेष मुद्दा आपके मन में चल रहा हो, या या कोई कानून ऐसा बनाना चाहते हो, या कोई विकास का ऐसा कार्य जो नहीं हुआ है आपके क्षेत्र में, आप जो है यहाँ के जो सांसद प्रत्याशी आएंगे उनके सामने कोई बात रखेंगे, नहीं रखेंगे? हाँ, अपनी बात तो जनता अपनी बात रखेगी। कल एक मोदी जी ने भी बहुत बड़ी सभा की है। जी। ठीक है, मोदी जी ने भी जो है इस क्षेत्र में जो आपका जो ऐतिहासिक ग्राउंड है मीना बाजार की फील्ड, वहाँ पर मोदी जी ने बहुत बड़ी सभा की है, जनसभा की है। लाखों की तादाद में जनप्रतिनिधियों के समर्थन में लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो उस भीड़ को देखते हुए आप वहाँ पहुँचे थे कि आप गए थे वहाँ पर? भीड़ देखकर गए थे। अच्छा, आप वहाँ गए थे? हाँ। तो क्या वहाँ का नज़ारा था? बहुत बढ़िया नज़ारा था, मोदी जी आए थे। अच्छा, अभी एसपी सिंह बघेल जी का क्या मतलब रुझान जा रहा है? अच्छे बताएंगे। नहीं, आप भी तो बताइए। मुझे नहीं पता, अच्छे बताएंगे। एसपी सिंह बघेल जी को जीतने के चांस दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आप बताइए, मतलब जो है आपका कोई विशेष मुद्दा आपके मन में है जो आप जो है यहाँ के क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे आने वाले हैं, जनता में घूम करके अपना प्रचार करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पाँव छीएंगे, अभी आप अपनी बात को रख सकते हैं उनके सामने, आपकी सुनेंगे। तो कोई मुद्दा आपके दिमाग में कोई मुद्दा ऐसा है जो उनके सामने रखना चाहेंगे? क्या मुद्दा रखेंगे? हमारी गली करंजे क्षेत्र का विकास हो जाए बस। अच्छा, अपनी नौकरी से संबंधित कोई बात नहीं रखना चाहेंगे?
नौकरी भी चाहिए हमें। नौकरी चाहिए और क्या? पढ़े लिखे हो आप? हाँ। कितने पढ़े लिखे हैं? 12th करी हुई है। ये अग्निवीर हटाई जाए बिल्कुल। अच्छा, अग्निवीर योजना से आप खुश नहीं है? नहीं। तो अग्निवीर योजना को हटा करके पुनः पुरानी व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए। जैसे पहले भर्ती होती थी वैसी भर्ती होने स्टार्ट हो जाए। अच्छा, वैसी भर्ती होनी चाहिए। हाँ। तो अभी मतलब जो है उस भर्ती से क्यों खपाएं आप, क्या समस्या है? 4 साल में क्या लड़का तैयारी करेगा, 4 साल पे तो घर आ जाएगा, फिर क्या करेगा आके घर पे? अच्छा। हाँ, न पेंशन है न कुछ है उसमें, इस चक्कर में। अच्छा, उसके अलावा और कुछ मुद्दा? कोई मुद्दा? देखिए, बहन जी का एक मुद्दा है, ये बहन जी अपना क्या मुद्दा रख रही हैं? क्या दीदी, क्या नाम है आपका? ममता। अच्छा, ममता नाम है आपका। तो ममता दीदी, ये मैं जानना चाहूँगा आपके महिलाओं के इस समय क्या मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर महिलाएं वोट करेंगी? महिलाओं की हालत बहुत खराब है, क्या बच्चे को खवाएं, क्या पढ़ाएं, कहाँ से पैसा आए, बहुत ज्यादा समस्या है। एक थोड़ी ना गलीन की समस्या, थोड़ी ना पूरे जीवन की समस्या है। अच्छा, जनप्रतिनिधि यहाँ के वोट लेने आते हैं, बस बाद में नहीं पूछते कि क्या हो रहा है यहाँ। जनप्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे वोट लेने के लिए, उनसे बात रखेंगे आप? क्या बात रखेंगे उनसे? तो यही बात रखेंगे। एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधारना चाहती हैं आपके? हर साल बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में आपकी किताबें 7-8 हज़ार की आती हैं। हाँ, और उसका आधा कमीशन विद्यालयों को जाता है। इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए देश में, नहीं बनना चाहिए? खाने के लिए लेके आए कि चिंता हो जाती है कि जुलाई में बच्चे का एडमिशन करवाएंगे, स्कूल को देंगे कि ड्रेस लाएंगे, कि बैग लाएंगे, कि कॉपी किताब लाएंगे। मई जून की फीस ले लेते। अब जो निर्धारित एक पुस्तक भंडार होता है निर्धारित विद्यालय का, उसी पे से किताब लाने के लिए जायज होती है। क्या चाहती हैं आप? इस पर कोई कानून बनना चाहिए, नहीं करना चाहिए भाइयों, बताइए। ये अब की बार जनप्रतिनिधि आप जब आपके पास आएगा, इस मुद्दे को आप रखेंगे, नहीं रखेंगे? प्राइवेट व्यवस्था स्कूलों की जो है, ये प्राइवेट दलाली चल रही है, इसको बंद करवाएंगे, नहीं करवाएंगे? करवाएंगे, नहीं करवाएंगे? इसके लिए जो भी जनप्रतिनिधि, या तो एसपी सिंह बघेल जी आए या फिर कोई भी आपके साथ में आया, वोट मांगने वाला जो भी आपके सामने आता है, उस पर आप अपने मुद्दे रखेंगे। गली में रहते हैं। गली में क्या समस्या है? पूरी समस्या तो पूरी गली भर रही है, बच्चे कितने हैं, स्कूल जाते हैं, सब कीचड़ में जाते तो यहाँ पर विधायक सांसद जी कोई आए नहीं है? कोई नहीं आया। तो आप इनसे बात नहीं करने की कोशिश करते हैं विधायक जी से? अरे मैं किसी से बात नहीं करी। तो सांसद जी आएंगे तो क्या मुद्दा रखेंगे उनके सामने? यहाँ पे सांसद बहुत आ गए, बहुत से विधायक चले गए पहले सारी पार्टी के। एक मिनट सर जी, पहले आप अपना नाम बताएंगे। दानिश। अच्छा, दानिश भैया, आप मतलब यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, सांसद जी यहाँ पर जो पहले जो सांसद थे वो अभी तक यहाँ पर चक्कर लगाने नहीं आए? भैया बहुत सांसद आ गए चले गए, कई मीटिंग बैठ गई, पर राधे वाली गली को कोई विकास न भयो। राधे वाली गली में कम से कम 25 गली इधर बैठेंगी, साथ में लेफ्ट राइट में 25-25 बैठेंगी। पूरा शिवनगर और पूरा 12 बीघा पूरा इसी क्षेत्र में आता, पूरे में तुम्हारा पानी का विकास देखोगे तुम। जब पानी पड़ जाएगा तो आप कम से कम तुम आधे डूब के चलोगे इसमें, ठीक है जी। पूरी जनता खड़ी है, सबसे पूछ लो। और बच्चे स्कूल में से निकलेंगे तो आधा बैग डूब रहा होगा, पूरी कमर डूब रही होगी पानी में जाके। क्या है तो भाई गली कैसी रहती है? पानी भरा रहता है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई जगह सत्ता में जो है वो भी पार्षद जी है, सत्ता में सारी सरकार है, फिर भी ये गली अभी तैयार नहीं है। इसके अलावा कोई और राष्ट्रीय मुद्दा? पहले यही है, ये गई पहले एक ही है। नहीं, ये तो गली खरंजे का, ये तो देखो कैमरा घुमा दो, देखो अभी देखो उधर, देखो कैमरा घुमा दो, घुमा दो कैमरा। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी, जब पानी पड़ेगा जब देखना भी। कल ही आ जाना, समझ रहे हो? यहाँ पे नाव ठहरती है, घर मकानों में पानी भर जाता है और घर मकानों से प्लेट बर्तन बह के सीधे जाते हैं पुलिया पे। ठीक है, तो ठीक है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं विजय सिंह। तो यहाँ जो है अभी लोकसभा चुनाव है 2024 का 7 मई को, तो अभी वो तो आउट हो गया है, मगर किन मुद्दों पर आप वोट करना चाहेंगे? और कोई विशेष मुद्दा नहीं है आप जिसके सामने रखना चाहेंगे? तुमने देख रहा है? मैं तो वही देखने आया हूँ। देखिए, आम आदमी का दिमाग किस कदर खराब है। इस बढ़ती हुई महंगाई में जिस प्रकार से न तो गली खरिंजों का विकास हो रहा है और न ही आम आदमी की आम समस्याओं का समाधान हो पा रहा है, फिर भी लोकसभा चुनाव 2024 में लोग वोट करेंगे, लोगों से वोट करने की अपील की जा रही है। लोग कितने परेशान हैं, अगर हम उनसे बात करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा खफा हैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से कि वो जो है अपनी बात तक नहीं कह पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बाबूजी ने किस प्रकार से अपना जो है खफा, अपनी जो है मन की भड़ास हमसे निकाली है। तो ये नेता देख लें इस चीज़ को कि अगर जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अगर वो जो है विचार नहीं करेंगे, जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप लोग
एक्शन नहीं लेंगे तो जनता इसी प्रकार से आपसे खफा रहेगी और ना ही आपको वोट देने जाएगी। तो एक और बाबू जी हमारे साथ में, हम लोग उनसे बात करना चाहेंगे। बाबू जी क्या नाम है आपका? मैं पहले तो आपको आपके पेज के लिए धन्यवाद दूंगा। मेन चीज़ ये नेता लोग जो कि जनसमस्या है यहाँ की, वोटिंग के टाइम पर तो आते हैं, वोटिंग के बाद में कोई यहाँ दर्शन नहीं देता। यहाँ की क्या मेन समस्या है, पानी की है, गंदगी की है और भी बहुत से मुद्दे हैं, उनके ऊपर कोई नेता वोट मांगने के बाद फिर कोई दर्शन नहीं देता। लेकिन बाधा निकलने के बाद फिर इनके दर्शन नहीं होते, फिर इनके चक्कर काटा करो। तो अभी यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे उनसे आप क्या मतलब बात रखना चाहेंगे? यही रखना चाहेंगे नाली खड़न जाए, या फिर देश का ये इलेक्शन है, इससे हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो देश में अभी कौन सा ऐसे मुद्दा है जो कि देश राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, उसके लिए क्या कहना चाहिए? अभी आप स्वयं देख के आए, पीछे भी देख के आए यहाँ की क्या कंडीशन है। देखिए वहाँ आप देख सकते हैं भैया कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग उस दुकान की तरफ चल रहे हैं, उनकी भी जो है बात सुनना चाहेंगे हम लोग, क्या समस्या है उनकी। एक जो है किराना स्टोर है इनका, और इनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहते हैं भैया? तो पानी हो रहा बहुत ज़्यादा है यहाँ भैया। पहले तो आप बताएं क्या नाम है आपका? धर्मेश नाम है भैया। धर्मेश जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के मूल निवासी हैं? हाँ जी। अभी आपको मालूम है यहाँ का जो वर्तमान सांसद है वो कौन है, उसका नाम क्या है? अनुराग गोस्वामी पंडित जी। अनुराग गोस्वामी पार्षद है यहाँ के, मगर पार्षद है। मैं आगे यहाँ क्षेत्रीय सांसद की बात कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में सांसद कौन है इस समय? सांसद की नहीं पता मेरे को फिलहाल। सांसद की नहीं पता है आपको? और आपको पता है सांसद कौन है? तो मालूम है, DS धर्मेश। विधायक की मालूम है? तो विधायक जी यहाँ पर SP सिंह बघेल है साथ। नहीं, SP सिंह बघेल तो प्रत्याशी हैं। SP सिंह बघेल जो है BJP के प्रत्याशी हैं, ठीक है। BSP की जो प्रत्याशी हैं वो जो है वो है, क्या नाम है आपका, है पूजा मरोही, वो उम्मीदवार हैं अभी। ये लोग अभी बने नहीं हैं, ठीक है। जो पुराने जो सांसद हैं उनके नाम पूछ रहा हूँ मैं आपको, क्या उनका नाम मालूम है? विधायक का नाम मालूम है, विधायक जी का नाम मालूम है आपको? GS धर्मेश है। तो GS धर्मेश जी ने आपकी समस्याओं को यहाँ पर जो है कभी सीरियस नहीं लिया है? सीरियस नहीं लिया, आए हैं और देख के चले गए बस। अच्छा, देख के ही चले गए। आपने उनसे सामने अपनी बात रखी? कई बार रखी, अंडरपास के लिए भी, अंडरपास पास भी करा दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ उसमें? मगर भी कार्य है, बस अभी कुछ नहीं है। ऐसा है, मैं इस गली में पहले भी आ चुका हूँ। इस गली में आप देख सकते हैं कम से कम जब बारिश होती है तो 4-4 फुट पानी भर जाता है। 4-4 फुट पानी भर जाता है। बच्चे घर में रहते हैं, स्कूल निकास होता नहीं है। इसीलिए मैंने इस गली को ही प्रथम जो है प्राथमिकता दी है। यहाँ के लोगों से बात करना चाहता हूँ। क्षेत्रीय जनता यहाँ पर जो है काफी खफा है। BJP से भी खफा है और दूसरी पार्टियों से भी खफा है। नहीं, BJP से खफा नहीं है, पार्टियों से खफा है। जो काम नहीं करता उससे खफा है। अच्छा, पार्टियों के जनप्रतिनिधि से खफा है? जनप्रतिनिधियों से खफा है। तो जनप्रतिनिधि से मतलब जो खफा है, BJP से खफा नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा कह सकते हैं, जो हमारे काम में आएगा उससे खफा नहीं है, जो काम में नहीं आया उसके से खफा है। तो है तो वो पार्टी का ही कार्यकर्ता। बहुत बंदे आते हैं भाई साहब, सब सपा के भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, सबके आते हैं, सब झूठे बातें करके चले जाते हैं। देखिए किराना स्टोर पर हम लोग यहाँ पर रुके हैं। एक माता जी हैं, उनसे हम लोग बात करने की प्रयास करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम है सुमन राठी। सुमन राठी नाम है आपका? हाँ भैया जी, रोड बहुत खराब हो रहा है। अब तो वो झांकते नहीं है जो पार्षद हुए हैं इधर। अच्छा। और लाइट भी नहीं है घरों के सामने, चाहे कोई चोर आ जाए, कुछ भी आ जाए, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। 2-3 बार कहिए तो हाँ करके कह देते हैं। एक बार कह रहे कि हमारे उसमें नहीं है एरिया में, हमारे क्या नाम है यहाँ के जो पार्षद है, उसका क्या नाम है? अजय गोस्वामी। जनता की समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है। अगर जनता की समस्याएं इसी प्रकार से बनी रही तो यकीनन जो है 2024 के इलेक्शन में जो है हार का मुंह आपको देखना पड़ेगा। माता जी क्या कहना चाहती हैं? इलेक्शन की जरूरत है अभी आपको कि वोट मिले? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। मैं तो आपकी बात जनता तक, उन तक, नेता तक पहुँचाऊंगा। नेता यहाँ आएंगे तो उनसे क्या कहेंगी आप? यही कहेंगे क्या यहाँ कीचड़ भरता, पानी निकलने की जगह नहीं, बोर्डन की जरूरत पड़ी तो यहाँ आप आ गए, उसके बाद कोई नहीं पूछता। बस तो ये बात आप नेता से कहेंगी? कल नेता आएगा यहाँ पे तो? हाँ कहेंगे, क्यों कहा, हमें डर लग रहा। बाबू जी क्या नाम है आपका? बीरी सिंह। अच्छा, बीरी सिंह जी। बाबू जी आप यहीं के निवासी हैं? जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जनप्रतिनिधि को, आने वाले जनप्रतिनिधि से? भाई बात ये है, देखो अब हम तो वोट तो मोदी जी को देंगे और देते आ रहे हैं, मतलब जो BJP के कट्टर आदमी है। लेकिन बाकी यहाँ की दुर्दशा गली की, वो अब आपसे क्या बयान करें। कई आदमियों के पैर टूट चुके हैं। आप जी भी देखो, आप जाकर हॉस्पिटल में भर्ती है। एक राष्ट्रीय मुद्दा मैं आपको बताता हूँ। वो राष्ट्रीय मुद्दा ये है कि प्रत्येक वर्ष, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के महीने में प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में एडमिशन होते हैं और उन एडमिशनों में
7 से 8 हज़ार और 8 से 10 हज़ार रुपये तक की पुस्तकें प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक बच्चे के लिए खरीदनी पड़ती हैं, जो कि सिलेबस हर साल बदल दिया जाता है और हर साल पैटर्न बदलने की वजह से प्रत्येक परिवार के आदमी को, प्रत्येक बच्चे के लिए 8-10 हज़ार रुपये की पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं, जिसका सीधा आधा कमीशन विद्यालयों को जाता है। इसका कोई भी कानून संसद में नहीं बना है। बिल्कुल साहब, हम तो रखना चाह रहे हैं क्या, मतलब चलिए ठीक है। एक और भैया आपके हमारे साथ में हैं, भैया से बात करना चाहेंगे। भैया मोटरसाइकिल थोड़ा सा बंद करेंगे आप जो है। भैया क्या नाम है आपका? संजय वर्मा। संजय जी, आप यहीं के निवासी हैं? जी बिल्कुल, जीवन से यही रह गया मैं, जीवन से यहीं रह रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आपकी गली में कई सारे लोगों का ओपिनियन लिया और सबसे बड़ा ओपिनियन आपका जो निकल करके आने वाला है वो यही था कि यहाँ पर 4-5 फुट पानी भर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के आम जनता को निकलना बेहाल है। बिल्कुल सत्य बात। कोई भी मतलब जो है आपका जो जनप्रतिनिधि उसका जो समाधान नहीं कर पा रहा है। कोई भी नहीं, 10 से 15 साल हो गए जो है। इसके अलावा कोई और बड़ा मुद्दा आप जो है राष्ट्रीय स्तर से, कोई बड़ा मुद्दा आपके मन में ऐसा दिमाग में चल रहा है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर आप लेना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, ये राष्ट्रीय चुनाव है तो राष्ट्रीय स्तर का कुछ और मुद्दा जो कि अब तक हल हो चुके हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा भी कोई ऐसा मुद्दा आपके मन में चल रहा है? अभी तक राष्ट्रीय मुद्दा हमारा ये नाला जो पूरा था यहाँ से वहाँ तक बनने के लिए था, अभी तक नहीं बन पाया है। 10 साल हो गई। और ये पुलिया का निर्माण था वो भी नहीं हो पाया, वो राष्ट्रीय मुद्दा था। लेकिन जो वहाँ से रास्ता दिया गया है वो रास्ता इतना ख़राब है, फिर भी बीच में होकर निकल के आना पड़ा। यह रास्ता सीधा सीधा था, यहाँ से रास्ता नहीं दिया गया है। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ना कोई चुनावी मुद्दे पे वादे तो कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई देखने भी नहीं आता है यहाँ के। अभी चुनाव है तो मतलब आपके सामने जनप्रतिनिधि आएंगे, पैर छुएंगे, जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, सब काम होंगे, मगर इसके बाद कोई सुनने वाला आएगा क्या? कोई नहीं सुनने वाला आएगा। तो अगर यही व्यवस्था रही तो मतलब जो है क्या होना चाहिए? कोई परिवर्तन तो होना चाहिए। नोटा का वोटा होना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, है ना? बिल्कुल। विद्यालयों का जो मैंने आपको एक मुद्दा अभी बताया, आप सुन रहे होंगे, विद्यालयों पे हर साल जो है प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य पर जेब पर डकैती डाली जा रही है विद्यालयों के माध्यम से। और विद्यालयों में जो पाठ्य सामग्री हर साल बदल दी जाती है ताकि जो छोटा बच्चा है वो अपने बड़े भाई की किताब इस्तेमाल ना कर सके। जी बिल्कुल सत्य बात है। जानते हैं आप ये कितना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है? इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, बनना चाहिए ना? बिल्कुल बनना चाहिए। तो आने वाले जो जनप्रतिनिधि होंगे उनके सामने इस मुद्दे को रखेंगे आप? बिल्कुल रखेंगे, इसको आप राष्ट्रीय तौर पर रखेंगे। मैं आप सभी क्षेत्रीय जनता से अपील करूंगा, क्योंकि इस मुद्दे को आदमी भूल जाता है। जब हर साल अप्रैल का महीना आता है, अप्रैल के महीने में जब इंग्लिश मीडियम में विद्यालयों में एडमिशन होते हैं तब मालूम आंखें खुलती हैं। एक बच्चे का जो है आप देखेंगे 10-10 हज़ार का पैकेज होता है। 15 हज़ार का पैकेज पड़ रहा है जो है। अब 15 हज़ार का पैकेज एक आम बच्चा, आम आदमी, मजदूर आदमी वो कैसे हल करेगा बताइए? अब वो भी जो है, अगर उसके 4 बच्चे हुए तो 40 हज़ार रुपये हो गया। आप समझ रही बहन जी आप इस चीज़ को? 40 हज़ार रुपये कहाँ से लाएगा गरीब आदमी बताइए हर साल? गरीब आदमी बच्चा पढ़ाई नहीं पा रहा है, और उसमें से भी कमीशन जा रहा है विद्यालय वाले को। और उसके बाद में जब उसका छोटा भाई जब उसमें क्लास में आएगा तो क्लास में वो किताब बदल देगा विद्यालय वाला। क्लासें प्रमोट होती है तो पिछली किताब पहले क्या था कि जो है बड़ा भाई पढ़ लिया, उसी किताब से छोटे बच्चे पढ़ लेते थे। हम भी पढ़े थे, जब हम पढ़े थे तो ऐसा भी होता था। समय में किताब ही पूरी चेंज हो जाती है, हम जो है पूरी चेंज हो जाती है। आधी कीमतों पर किताब ले आते थे और उन्हीं किताबों से हम लोग पढ़ लिया करते थे। आप भी सारे, मैं भी पढ़ाऊंगा, हम भी पढ़ेंगे। आने वाले पीढ़ियां इस तरीके से नहीं पढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुत महंगाई है, 15 हज़ार का पैकेज पड़ रहा है, कौन बच्चा ले लेगा? कैसे ले लेगा? तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है, मैं इसको बिल्कुल। जब भी आपके सामने कोई जनप्रतिनिधि आए सबसे बड़ा मुद्दा इसको बनाइए आप, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा है प्रत्येक जनता, प्रत्येक घर के प्रत्येक सदस्य से जुड़ा हुआ है। जी क्या नाम है आपका? रीना। अच्छा जी, आप यहीं की मूल निवासी हैं? जी हाँ। क्या प्रमुख मुद्दे हैं आपके लोकसभा चुनाव के लिए? चुनाव के लिए ये देखो, चुनाव वोट मांगने आते हैं जब तो सब कुछ कर जाते हैं और फिर कुछ सुनाई नहीं करते हैं। खरंजे नीचे पड़ गए हैं, खरंजे नीचे हो गए हैं, घरों में पानी बढ़ता है, बच्चों को दिक्कत हो रही है लिखने की, है ना? स्कूल वाले बच्चे नहीं जा पाते हैं, इधर पुलिया भर गई है पानी से। अच्छा, यहाँ जो है पानी की भी समस्या बता रही है माता जी, कोई बता रही है? हाँ भाई, क्या मैं सेठ जी, पानी की मौत आ जाए, पानी ना समझ ना लगाई किसी ने, अभी हमारी गली में समझ भी नहीं लगाई है। घर में पानी बच जाता, फेंकता है, बांधती तो भीग जाता है। पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है आपके पास? हाँ नहीं तो कहाँ से लाते हैं पीने का पानी आप? ऐसे लाते हैं, कौन सा बल्ला है, का घर में भर रही है। सरकारी समर लगनी चाहिए गली में, सरकारी समर लगानी चाहिए बेटे। अच्छा हाँ जी। तो नेता सुनवाई नहीं कर रहा है आपकी? नहीं तो कहीं नहीं कर रहा है। तो चलिए भाई शकील जी, आप यहीं के मूल निवासी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अब अभी जो है आगामी लोकसभा चुनाव में आप जो है किसको सपोर्ट करने वाले? वही आएगा। कौन आएगा? कांग्रेस। राहुल गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। कोई विशेष मुद्दा? क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा ये मोदी हारेगा। मोदी हारेगा? पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। मोदी क्यों हारना चाहेगा? कोई विशेष बात? क्योंकि उसने इस दुनिया में क्या पूरे देश में ही दंगा फैला रखा है, क्योंकि गरीब आदमी तो मरना ही मरना है।
अच्छा, गरीब आदमी मरना है। मरना है। कैसे भाई, क्या काम ऐसा खराब कर दिया मोदी जी ने? क्योंकि बहुत ज़्यादा काम खराब करे हैं। क्या काम खराब किया? लॉकडाउन लगाया, नोटबंदी करी, एक दिन की क्या कि उन्होंने 1 साल का लॉकडाउन लगा दिया पूरा। 1 साल का लगा तो आदमी कहाँ से आएगा, पैसा कमा कहाँ से लाएगा? सही बात है। आदमी गरीब मरेगा नहीं मरेगा। बिल्कुल। घर में आदमी के पैसे नहीं होंगे, क्या करेगा? तो जनता तो वैसे ही मरनी है, क्या होगा? तो मतलब आप इतने खपाए मोदी जी से? मोदी जी ने मतलब जो है विकास कार्य किए हैं, राशन बांट रहे हैं मोदी जी। अरे राशन का मोदी मतलब राशन बांट रहे हैं, इसके अलावा मकान बनवाए, तमाम सारे लोगों ने मकान बनवा लिए। हमें ऐसे मकान नहीं बनवाने ना फ्री के थे। तो आपने मकान क्यों नहीं बनवाया? नहीं बनवाना हमें ना। अच्छा, आपको बनवाना नहीं है? ऐसा वो बाद में छत चिल्लेगा। अच्छा, छत तो हमारी है, जमीन उसकी है। जमीन उसकी है? हाँ, जमीन उसकी, छत हमारी है। अच्छा, बस। तो क्या कहना चाहते हैं, मतलब इस बार किसको वोट देने वाले हैं? वही आएगी कांग्रेस। कांग्रेस आएगी। चलिए ठीक है, इनके हिसाब से कांग्रेस आने वाली है। आगे हमारे असगर भाई आने वाले, इनसे बात करते हैं। भाई असगर जी से कि आखिर जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका रुझान किस तरफ है, आखिर क्या समस्याएं हैं उनकी, क्या मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दा या कुछ उनका क्षेत्रीय मुद्दा जिसको लेकर के आम जो मुस्लिम मतदाता है वो परेशान है, क्या मतलब आप रखना चाहेंगे? हमारी वैसे देखिए, ना तो किसी से जाति पाति की कोई दुश्मनी है, ना किसी से हमारी वैसी दुश्मनी है। वैसे सरकार भी अच्छी चलाई इन लोगों ने, लेकिन जैसे उन भावना को ठेस पहुंचाते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद, वैसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें ना पहुंचाएं तो ये इस बीजेपी को कोई हराने वाला पैदा नहीं है जीवन भर। तो मतलब आप चाहते हैं कि मतलब देश में शांति बनी रहे, खुशहाली बनी रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहना चाहिए, चाहते हैं ना? ये चाहते हैं। तो मतलब आपका कोई विशेष मुद्दा यहाँ का ऐसा मुद्दा रखना चाहेंगे, राष्ट्रीय मुद्दा, जिस मुद्दे पर आप अपनी बात रखना चाहें, देश के स्तर पर कुछ ऐसा विकास कार्य या कुछ ऐसी काम होना चाहिए जो कि अब तक नहीं हो पाया है, वो जो कि आपके मन में है, कुछ ऐसी चीज़ आपके मन में है, आप बताना चाहेंगे? नहीं, बस इतना ही। इतना। इस बार तो आप तो मोदी के बहुत बड़े भक्त थे। अरे मोदी के भक्त का माने सभी शक्ति है, भक्ति सब तेल लगाए। तो भाई ऐसा क्यों मोदी जी से मतलब जो खपा क्यों है? आप क्या कोई खपा है क्या? राशन नहीं मिल रहा? अरे ना राशन है, ना घर के राशन भी बिक गए संग में।